तो लास्ट पार्ट में हमने चैप्टर 1 का जो है थ्योरी पार्ट पूरा कवर कर लिया था। अब इस वाले पार्ट में जो यहाँ का सेक्शन 1 आता है, सेक्शन 1 मतलब हिस्ट्री वाला पार्ट, इसको मैं ज़रा ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बता देता हूँ जो पेपर के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, कि इंडिया जो था पहले रिच था रिसोर्सेज में, ठीक है, बहुत रिच था रिसोर्सेज में। दूसरा, सिल्क रूट जो था वो चाइना द्वारा यूज़ किया जाता था एज अ रोडवेज, ठीक है। और स्पाइस रूट जो था उसका नाम ही स्पाइसेस की वजह से पड़ा था, क्योंकि उधर से स्पाइसेस ट्रेड किए जाते थे, जिसे वाटरवेज की तरह मतलब पानी के रास्ते की तरह यूज़ किया जाता था, जिसे मैरी टाइम रूट कहते थे। ये वाला पार्ट इम्पॉर्टेंट है, मैरी टाइम रूट कहते थे, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट एविडेंस मतलब पुराने टाइम के एविडेंस है कि नियर इंडस वैली के पास कुछ कमर्शियल सिटीज़ पाई गई थी। ये एमसीक्यू में आ सकता है कि कौन सी कमर्शियल सिटीज़ थी, या अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिस्ट एविडेंस कौन कौन सी सिटीज़ पाई गई थी। तो ये रेड पेन में अलग से लिखा हुआ है कि हड़प्पा पाई गई थी पंजाब में, इसे हाईलाइट कर देते हैं कि हड़प्पा पाई गई थी पंजाब में, और मोहनजोदारो पाई गई थी सिंध में, ठीक है। कब पाई गई थी? इन 3rd मिलीनियम बीसी में, ठीक है। अब इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम मतलब पुराने इंडिया के बैंक सिस्टम जो है प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन डोमेस्टिक ट्रेड, कि इन्होंने जो घरेलू यानी देश के अंदर जो ट्रेड थी उसमें बहुत मदद करी। क्यों? वो फॉर्मल नहीं थे, फॉर्मल मतलब उनका कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं था। किसके द्वारा करते थे? सेठ करा करते थे या बैंकर्स, बट वर्क एज अ फॉर्मल बैंक की तरह ही काम करते थे। मतलब क्या कि किसी को ब्याज से मतलब किसी के पैसे लिए उसे थोड़ा ब्याज दे दिया, किसी को लोन पे दिया उससे ज़्यादा ब्याज लेके कम ब्याज दिया, जो बीच का डिफरेंस बचा वो खुद जेब में डाल लिया, ठीक है। जैसे किसी के पैसे जमा करें उसे 5% जो है इंटरेस्ट दे रहे हैं, और किसी को लोन पे पैसा दिया उससे 10% इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो इसको 5% दिया और ख़ुद अपना 5% अपने पास जमा कर लिया, तो 5% इनकी इनकम हो जाती थी, ठीक है। अब हुंडी और चिट्ठी, ये जो है 2 डॉक्यूमेंट कह सकते हैं इन्हें, हुंडी और चिट्ठी, ये 2 डॉक्यूमेंट यूज़ किए जाते थे क्रेडिट ट्रांजैक्शन, क्रेडिट मतलब उधार पे सामान लेने के लिए। क्योंकि पहले जो है इतना कैश वगैरह का जो है चलन नहीं था, तो पहले हुंडी या चिट्ठी से जो है ट्रांजैक्शन की जाती थी। अब हुंडी क्या होती थी? हुंडी जो है रिटन डॉक्यूमेंट मतलब लिखा हुआ डॉक्यूमेंट होता था। किस चीज़ का लिखा हुआ डॉक्यूमेंट? एक प्रॉमिस का, कि उसमें एक प्रॉमिस करा जाता था कि आपको जो है इतने पैसे मिल जाएंगे, या आपको इतने पैसे देने का वादा किया जाता है, ऐसा। और वो ट्रांसफरेबल, आप किसी और के नाम पे भी दे सकते हो। जैसे मेरे को किसी तीसरे बंदे से पैसे लेने हैं और मेरे को किसी दूसरे बंदे को देने हैं, तो मैं उस तीसरे वाले बंदे से कहूँगा कि भाई ये हुंडी मेरे को ना दे के तो डायरेक्ट उसे दे दे, तो किसी और के नाम पे भी ट्रांसफरेबल होती थी। अब हुंडी के भी टाइप होते थे कि दर्शनी हुंडी, किसी कोई फिक्स डेट नहीं होती थी। जब आपके सामने ये हुंडी दी जाएगी कि ये हुंडी है, इसमें इतने पैसे देने का वादा है, तो आपको देना पड़ेगा पैसे। किसी की वजह से इसे डिमांड बिल, ये रहा रेड पेन में लिखा हुआ है, डिमांड बिल भी कहते हैं। उसके बाद मुद्दती हुंडी में फ़िक्स टाइम पीरियड होता था कि जैसे आपको 6 महीने बाद इतने पैसे मिल जाएंगे या 3 महीने बाद इतने पैसे मिल जाएंगे, तो वो मुद्दती हुंडी में आता था, ठीक है। अब दर्शनी और मुद्दती हुंडी समझी हमने, तो इसके अलग अलग टाइप होते थे फिर, कि जैसे दर्शनी के धनी जोग, कि किसी भी पर्सन को दे सकते थे। सहजोग जो रिस्पेक्टेबल पर्सन के लिए बनाई जाती थी। फरमान जोग कि जब आपको ऑर्डर दिया जाएगा तब पैसे देने पड़ेंगे। देखन जोग, ये भी आप किसी भी बंदे को दे सकते थे, ठीक है। मुद्दती हुंडी, अब मुद्दती हुंडी के भी यही 3 पार्ट होते थे, पर क्या हमने क्या देखा? दर्शनी का कोई फिक्स टाइम नहीं था, मुद्दती का था, तो सेम ही चलेंगे, बस इसमें टाइम पीरियड आ जाएगा। जैसे धनी जोग जो है किसी को भी दे सकते थे, ये भी किसी को दे सकते हैं, पर ऑन सेपरेट टाइम, किसी फिक्स टाइम के बाद।
इसमें फरमान था कि जब ऑर्डर आएगा तब देना है, इसमें फरमान जब ऑर्डर आएगा आफ्टर टाइम, इस पर ध्यान देना, आफ्टर टाइम। ठीक है, ये भी हो गया। जोखिमी, जोखिम नाम से समझ आ रहा है, जोखिम मतलब खतरा। ठीक है, इसमें मैंने थोड़ा समझने के लिए हिंदी में लिख दिया है कि जब गुड्स मिलेंगे तब पैसा देंगे, कि जब गुड्स आ जाएंगे उसके बाद पैसा मिलेगा। कि गुड्स को कुछ भी हुआ तो हमारी गलती नहीं है, कि हमने पैसे दे दिया, गुड्स को कुछ हो गया तो हमें तो नहीं मिले ना, इसलिए। पहले जो है डेवलपमेंट ऑफ कारखाना और वर्कशॉपर्स भी हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा है हेयर स्किल्ड आर्टिशियन वर्क टू कन्वर्ट गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे स्किल्ड आर्टिशियन काम करते थे गुड्स एंड सर्विसेज को कन्वर्ट करने के लिए, किसमें, फिनिश गुड्स में, विच इज़ बेस्ड ऑन अप्रेंटिस सिस्टम, जिसमें क्या होता था कि एक ही सेम ऑक्यूपेशन एक फैमिली में चलाई जाती थी। ये रहा, दैट स्किल विल ट्रांसफ़र टू जनरेशन, की सेम स्किल जो है जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र की जाती थी। ठीक है, राइज ऑफ इंटरमीडियंस, इंटरमीडियंस मतलब कह सकते हैं बिचौलिया, बिचौलिया मतलब जो किसी दो चीज़ों के बीच में होता है। सपोर्ट ट्रेड, ये ट्रेड को सपोर्ट कर देते हैं। इसमें लिखा है पीपल दैट कनेक्ट टू पीपल और टू थिंग्स, वही कि जो दो चीज़ें दो इंसानों को कनेक्ट करते थे। ये जो कमीशन एजेंट होते थे, ब्रोकर होते थे, डिस्ट्रीब्यूट फॉर होल सेल एंड रिटेल ट्रेड। ठीक है, इसके बाद देखा जाए तो इंडिया का जो ट्रेड था वो फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड था। अब फेवरेबल ट्रेड बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है कि अगर एक सेकेंड, अगर आपका एक्सपोर्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट जो है ज़्यादा है इंपोर्ट से, अगर आप इंपोर्ट से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हो तो ये होता है फेवरेबल, क्या, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड में हो, कि आप ज़्यादा बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हो इंपोर्ट करने के कंपैरिजन में। पर अगर आपके जो है इंपोर्ट्स ज़्यादा है, मतलब आप ज़्यादा सामान ले रहे हो देश में एज़ कम्पेयर टू कि आप कितना बाहर भेज रहे हो, तो ये हो जाता है अनफेवरेबल। तो अगर हम देखा जाए तो इंडिया में कौन सी सिचुएशन थी पहले, मैं यहाँ पे नीचे छोटा सा बना देता हूँ, ये रहा इंडिया फेवरेबल। इसके आगे हम बना देते हैं एक्सपोर्ट जो थे ज़्यादा थे इंपोर्ट्स। ठीक है, ये इंडिया की पोजीशन थी। ठीक है, ये रहा, इसके आगे बना भी हुआ है एक्सपोर्ट ज़्यादा थे ट्रेड से या इंपोर्ट से। ठीक है, इसके बाद ये कई सारे जो है एग्जाम्पल दिए हुए हैं किस चीज़ के, कि किस किस जगह में क्या क्या चीज़ें फेमस थी या कौन किस तरह ट्रेड करते थे। ये फैक्ट है, मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ, इसमें समझने वाला कुछ नहीं है बट हाँ याद करने वाला ज़्यादा है। जैसे कोरोमंडल कोस्ट को जो है पब्लिकेट वॉज अ मेजर पोर्ट, सबसे मेजर पोर्ट के लिए जो है फेमस था टेक्सटाइल के लिए, यानी कपड़े वगैरह के लिए। अब हेड ऑफ प्लेसेस, कि कौन से प्लेस में कौन से, मतलब एक तरीके कौन से तरीके के लोग जो है ट्रेड करते थे। जैसे पंजाबी और मुल्तानी जो है नदन रीजन में सबसे ज़्यादा ट्रेड करते थे। गुजरात और राजस्थान में भट्स जो है ट्रेड करते थे। वेस्टर्न इंडिया में महाजन सेट करते थे। अर्बन सेंटर में नगर सेट करते थे। कावेरी पट्टा, कावेरी पट्टा जो है कावेरी पट्टनम जो है साइंटिफिक कंस्ट्रक्शन के लिए था। ठीक है, अब अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें एक्सपोर्ट की थी। इसे जो है एंशियंट कह सकते हैं, ट्रेड सेंटर्स कह सकते हैं, हाँ एंशियंट ट्रेड सेंटर ऑफ इंडिया। जैसे पतलीपुरा जो आज का पटना है, पतलीपुरा जो आज का पटना है वो एक्सपोर्ट ऑफ स्टोन्स के लिए जाना जाता था। पेशावर में जो है वूल को एक्सपोर्ट करा जाता था और हॉर्सेस को इंपोर्ट किया जाता था। तक्षशिला जो है सिटी ऑफ फाइनेंशियल कमर्शियल बैंक था, रोडवेज़ की तरह यूज़ होता था। इंद्रप्रस्था कमर्शियल जंक्शन के बारे में जाना जाता था, जिसे रॉयल रोड भी कहते थे। मथुरा में जो है ह्यूज ट्रेड की जाती थी। वाराणसी में जो है जैंगेंटिक रूट टेक्सटाइल के लिए, कपड़ों के लिए था। मिथिला में जो है यूनान का ट्रेड टू यूनान, यूनान से ट्रेड किया जाता था। उसके बाद हम देखें तो ब्रोच जो है बैंक ऑफ रिवर नर्मदा कहलाया जाता था। मुद्रा जो है कैपिटल ऑफ पांड्याज था, पर्ल्स के लिए, मोतियों के लिए।
कांची, कांची जो है, जो कांचीपुरम, पर्ल्स, वही पर्ल्स और ग्लासेस के लिए जाना जाता था। सूरत था फेमस के लिए गोल्ड वगैरह के लिए, गोल्ड बॉर्डर्स के लिए, ठीक है। उज्जैन जो है क्लोथ वगैरह के लिए, तक्षशिला से कनेक्ट करता था। ऐसे ही अलग अलग फैक्ट्स इन्हें याद करना पड़ेगा। तमरालपति जो है चीफ कनेक्टेड विद द किंग ऑफ डीलिंग, हाँ। और हमारा मर्चेंट कोऑपरेशन जो थे, मर्चेंट कोऑपरेशन क्या, ये जो गिल्ड्स बना लेते थे इंटर ट्रेड यानी ट्रेड के लिए। किसके लिए ये लोग अपने गिल्ड्स क्यों बनाते थे मर्चेंट, कि किंग को जो है ये लोग अवॉइड कर सके, किंग जो है इन पे एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था। और ये नहीं कि इनके जो गिल्ड्स होते थे वो इनफॉर्मल होते थे, इनके गिल्ड्स जो है फॉर्मल हुआ करते थे, ठीक है। ऐसे एक लास्ट फैक्ट है मेरे हिसाब से, हाँ सेकंड लास्ट फैक्ट है कि बंगाल टू तक्षशिला, ये वाला थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसका जो है हम थोड़ा ध्यान देंगे कि बंगाल टू तक्षशिला जो है वो जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जाना जाता था, मालाबार कोस्ट से मुसीज तक, जो कि ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता था। किसको कहा जाता था ब्लैक गोल्ड, ब्लैक पेपर को। क्यों, क्योंकि जो है रोमन्स जो थे, रोमन कंट्री, वो पेपर के लिए गोल्ड में क्या कहते हैं एक्सचेंज करते थे, ठीक है। और अगर ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत फेमस है, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ सर्कल, कि अगर मेजर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स पूछा जाए तो एक्सपोर्ट्स में हम सारे वो चीज़ें कर सकते हैं जो इंडिया में प्रोड्यूस होती थी, तो उसी का तो एक्सपोर्ट करेंगे, जैसे स्पाइसेस, वीट, शुगर, इंडिको, ये सब। और इंपोर्ट क्या करते थे, लगभग सारे मेटल जैसे गोल्ड, टिन, सिल्वर, कॉपर एट्सेट्रा, ठीक है। इसी के साथ चैप्टर 1 का जो है हमारा ये हिस्ट्री वाला पार्ट भी हो जाता है, और लास्ट वीडियो में ये थ्योरी वाला पार्ट भी हो गया था। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस ख़त्म होता है।